हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट यूजी 2025 की एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट अपडेट है उनके बारे में कि आपका पेपर का मोड क्या होने वाला है, क्या इसमें चेंजेस होने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और क्या क्या नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि अगर तो आप इस एस नीट यूट्यूब चैनल को पुराने 2024 से फॉलो कर रहे हो तो आपको ये वीडियो देखने के बाद में ये नहीं लगने वाला कि हम कुछ आपको अलग से बताने वाले हैं। यानी कि ये चीजें मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका था, क्योंकि याद करो वो वाला दिन जब 4 जून को आपका रिजल्ट पब्लिश हुआ था, तब बहुत सारे रूमर्स हो रहे थे कि इस साल यानी कि नीट 2025 में आपका पेपर जो है हाइब्रिड मॉडल पे होगा, ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा, जेई मेंस के जैसे अलग अलग शिफ्ट में होगा। तो ये सब चीजें उस टाइम पर बोली जा रही थी, क्योंकि उस टाइम पे जो था पेपर पे थोड़ी सी गड़बड़ी हुई थी, यानी कि मैनेज ठीक से हो नहीं पाया था, कहीं पर पेपर लीक हुआ था, तो कहीं पर बहुत सारी चीजें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हुई थी। तो हर किसी ने अपने अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन दी और जो कि आपने देखी भी होगी, सुनी भी होगी, बट जिसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो आप सब लोग जानते हो, क्योंकि बिकॉज यू आर द बेस्ट जज कि किसने क्या बताया होगा। बट इस एएस नीट यूट्यूब चैनल ने, हालांकि वीडियो वो अभी भी पड़ा हुआ है चैनल के ऊपर, आप चाहो तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए देख सकते हो कि हमने क्या बोला था आपको। जिन्होंने कॉल भी हमें किया, मैसेज भी किया, उन्होंने उनको भी हमने सीधी बात बोली कि अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन होगा तो नीट 2025 में तो कतई नहीं होने वाला, होगा तो उसमें 1-2 साल लग सकते हैं। क्यों मैंने ऐसा बोला था, इस वीडियो में इसका एग्जाम्पल मैं देकर आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं चैनल कि उस बोर्ड के ऊपर कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि नीट 2025 के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको पहले से करके रखनी पड़ेंगी। वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा या फिर आने वाले वीडियोस में आपको पता चलेगा, क्योंकि अभी नीट पीजी की काउंसलिंग चल रही है तो हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो ये एएस नीट यूट्यूब चैनल आपको ना सिर्फ नीट यूजी के बारे में अपडेट करता है, बल्कि ये नीट पीजी के बारे में भी उसी इफेक्टिवनेस के साथ में काम करता है। तो आपको इस पे रिलायबल सोर्सेस के लिए आप इस पर कॉन्टेक्ट आई मीन जो है रिलायबिलिटी के लिए आप इस पे बिलीव कर ही सकते हो कि रिलायबल है या फिर नहीं है, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि चीजें वही चीजें आपको क्लियर कर सकते हैं जिनको की चीजों के बारे में नॉलेज है। तो ना सिर्फ नीट यूजी जबकि पीजी के लिए भी आपको काफी हेल्प यहाँ पर मिल सकती है। स्टार्ट करते हैं वीडियो वन बाय वन करके। तो मैंने ये एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। आप सब लोग जानते ही हो कि एनटीए ही है जो कि नीट के एग्जाम कंडक्ट करवाता है, और नीट की फुल फॉर्म ये आप सब लोगों के सामने है ही है। तो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपन है, तो यहाँ पर आप देखो कंडक्ट ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। अगर इन शॉर्ट में देखें तो नीट यूजी 2025 के लिए नोटिफिकेशन है। दूसरा है एक और नोटिफिकेशन सेम इसी नाम से, क्या डिफरेंस है दोनों में वो मैं बताऊंगा आपको। अपडेटिंग आधार डिटेल्स एस्पिरेंट्स जो नीट एग्जाम 2025 के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए, जैसे कि आपको पता होगा, हालांकि मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि हम नीट पीजी के लिए अभी काम कर रहे हैं तो हम अपडेट नहीं कर पाए, बट ये सब लोग आप जानते ही हो। तो यहाँ पर आपको फिर भी हम डिनाई चीजें नहीं हो सकती, डिले हो सकती है, ऑब्वियसली डिले हुई है लेकिन डिनाई नहीं हो सकती। तो आधार डिटेल भी क्या है वो भी आपको बता देंगे किसको आपको अपडेट करना है। इसके अलावा सिलेबस आपका ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो सिलेबस में भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि हमने बोला था कि कुछ चेंज नीट 2025 के एग्जाम में नहीं होने वाला, और ये आपके सामने अब अवेलेबल है। थोड़ा बहुत चेंजेस तो देखो हर साल बढ़ते हुए टाइम या फिर जो टाइम के अकॉर्डिंग है चीजें, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी मॉडिफाई होती है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो चेंज हो गई है। नाखून आप काटते हो तो हर बार सेम तरीके का नाखून, यानी कि सेम उसी सेल्स का चीजें तो नहीं हो सकती। तो आप समझ सकते हो कि जरूरी नहीं है कि आपने एक बार नाखून काटे तो ठीक उसी तरीके का, यानी कि बिना किसी गलती के उसी टाइप का नाखून आप नेक्स्ट टाइम पर भी काटोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि चीजें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकती हैं। तो अब आते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर कि क्या इसमें बातें हैं और क्या चीजें होने वाली हैं। तो सबसे पहले 16 जैन को 2025 को एक नोटिफिकेशन एनटीए ने पब्लिश किया, जिसमें कि उन्होंने बोला था कि सब्जेक्ट के बारे में कि क्या नीट का एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट होगा। तो यहाँ पर चीजें बहुत सारी लिखी हुई हैं जिसमें कि एडमिशन होना है। आप सब लोग जानते हो कि नीट ही एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस या फिर नीट के जितने भी आई मीन मेडिकल फील्ड के जितने भी फील्ड्स हैं उसमें जो एग्जाम होती है, यानी कि जो एग्जाम होती है उससे मेडिकल के जितने भी कोर्सेस होते हैं उसमें एडमिशन दिया जाता है, ये आप सब लोग जानते हो। ठीक इसी तरीके से ना सिर्फ इनके लिए, जबकि बीएससी नर्सिंग या फिर इन कोर्सेज में भी एडमिशन आपको नीट के एग्जाम के थ्रू ही मिलता है, ये आप सब लोग जानते हो। हालांकि और आप अगर सीयूटी एग्जाम देते हो उससे भी होता है, लेकिन अगर आप एक मेडिकल की एग्जाम दे रहे हो जो कि स्पेसिफिकली एक मेडिकल फील्ड के लिए है, तो उसको देने के बाद में भी आप इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है।
और आपको भी यही लगता है कि ये सारी चीजें होती हैं। बाकी सीयूईटी एक अलग ऑप्शन होता है, वो सब लोग आप लोग जानते ही हो। तो इसके अलावा अब ये बात हुई, यहाँ पर नोटिफिकेशन में यही लिखा हुआ है, चाहो तो आप पढ़ सकते हो। बट अपना मुद्दा क्या है, अपना मुद्दा ये है कि नीट 2025 का एग्जाम कैसे होगा। तो यहाँ पर आप चेक करो, इस बॉक्स इसको मैं इस एक बॉक्स में पैक कर देता हूँ, ताकि आपको ये रहे कि ये इस चीज के ऊपर आपको फोकस करना है। ध्यान रखना, नीट 25 सेल बी कंडक्टेड इन पेन एंड पेपर मोड, यानी कि ओमार बेस्ड इन सिंगल डे एंड सिंगल शिफ्ट। ध्यान रखना, नीट 2024 में भी सेम सिचुएशन थी, यानी कि इसी मोड के ऊपर और इसी तरीके से एग्जाम कंडक्ट होना था, वो भी था, और इसी तरीके से 2025 में भी नीट एग्जाम होना है और होगा भी। ये सब लोग आप जानते हो, अगर इस मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो याद करो वो वाला वीडियो जब मैंने बोला था कि ये जितनी भी चीजें हैं हाइब्रिड मॉडल एक दिन में नहीं हो सकता, और हाइब्रिड मॉडल तो कभी भी हो भी नहीं सकता था, क्योंकि आपको पता है कि हाइब्रिड मॉडल के लिए यही बोला जा रहा था कि एक स्क्रीन के ऊपर आपको आपका पेपर दिखेगा और ओमार में आपको अपना आंसर फिल करना है। तो स्क्रीन के ऊपर पेपर दिखेगा, इसका मतलब है कि हर स्टूडेंट के सामने एक स्क्रीन होनी चाहिए। तो अगर हर स्टूडेंट के सामने स्क्रीन अवेलेबल होनी चाहिए, तो आंसर तो फिर वो जब पेपर स्क्रीन में है तो आंसर भी तो पेपर उस स्क्रीन में ही डाल सकते हैं। वो बड़ा आसान था। लेकिन प्रॉब्लम तो यही थी कि इतने जितने स्टूडेंट 25 लाख ऑलमोस्ट स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, इतने बैठते हैं एग्जाम में, तो इनके लिए इतने सिस्टम अवेलेबल नहीं है। और अगर इतने सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो पेपर के लिए इतने सिस्टम कैसे हो जाएंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट को एक अलग स्क्रीन चाहिए होगी, तो वो कैसे अवेलेबल करवा सकते हैं। अगर करवा सकते हैं तो आंसर भी उसी में करवा सकते हैं, तो फिर तो ऑनलाइन ही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये बात मैंने पहले भी बोली थी कि ये नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अब हमने क्या बोला था क्या नहीं बोला था आप सब लोग जानते हो। लेकिन अभी इस साल के लिए ध्यान रखो कि आपका पेपर है पेन एंड पेपर मोड पे होगा, सिंगल डे में होगा, एक शिफ्ट में होगा। और आप सब लोग जानते हो कि 4 मई, जो कि मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम होता है, आप सब लोग जानते हो। आने वाले टाइम में आपको गाइड कर मैंने फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको दिखाया स्क्रीन के ऊपर। अब बात करते हैं दूसरे नोटिफिकेशन की, क्या क्या कह रहा है। ये बात आपको समझ में आई। हमने बात करी 16 जनवरी 2025 के नोटिफिकेशन की। अब आते हैं 17 जनवरी 2025 के नोटिफिकेशन के ऊपर, जो कि सेम टाइप के नोटिफिकेशन थे। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि यहाँ पर आप चेक करो कि 16 जैन को जो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था, यहाँ पर चेक करो कि पब्लिश नोटिस हुआ था 16 जन 2025 को। तो नीट की पीजी की एग्जाम जो है उसी के लिए अप्लाई हो पाएगा, यानी कि एमबीबीएस बीडीएस और जितनी है उसी के अकॉर्डिंग नीट का एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ पर आप समझ सकते हो। और क्लेरिफाई हो गया है कि एडिशन एंड द कोर्स मेंशन्ड इन द पब्लिक नोटिस जो भी था, कि वही चीज यहाँ पर कंडक्ट होने वाली है, सेम उसी तरीके से जो कि 16 जन को आपका नोटिफिकेशन आया था, यानी कि नोटिस एमटी ने डाला था, तो वही नोटिस के अकॉर्डिंग आपकी नीट का एग्जाम होने वाला है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि नीट 2025 का एग्जाम आप सब लोग जानते हो कि पेन पेपर मोड पे होगा और ये चीजें होने वाली हैं। ये नोटिफिकेशन दोनों आपको मैंने दिखा दिए हैं। अब आते हैं थर्ड नोटिफिकेशन के ऊपर कि थर्ड नोटिफिकेशन क्या कहता है। ये कहता है कि आपके आधार कार्ड, यानी कि आपको आधार जो कि है वो सबमिट करना है। ये आप सब लोग जानते हो, अपार आईडी, ये आपने सुना होगा, देख भी लिया होगा। डिटेल से इसके लिए वीडियो चैनल के ऊपर अपने साथियों ने बना रखे हैं, तो उसको आप चेक कर लेना। बार बार बनाकर कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपको अपार आईडी है वो बना के रखनी है। किस लिए बना के रखनी है, इससे क्या होगा, इससे इजी चीजें हो जाएगी ये वाली। अब ये बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि आपको बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी लगेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं कि फेक एनआरआई बना रहे थे 2024 में, आपने देखा गलत एडमिशन उन्होंने लिए, बाद में जाके कैंसिल भी हुए। तो ये सारी चीजें से बचने के लिए ये चीजें की जा रही हैं। इसीलिए देखो, सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन प्रोसेस, तो एप्लीकेशन प्रोसेस में यानी कि जितनी जल्दी आप ये सारी चीजें करोगे, उससे एप्लीकेशन जब आप फॉर्म फिल करोगे, जो कि कुछ ही दिनों में पब्लिश हो जाएगा, उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इस चीज से। दूसरी चीज है एनहांस एग्जामिनेशन एफिशिएंसी। तो एग्जाम की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है, क्योंकि जितनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी उतना ज्यादा फायदा रहेगा। क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि 2024 में कितनी चीजें मिसमैच हुई, या फिर ये कह लो कि कितना ज्यादा मैच हुआ। तो उसी से बचने के लिए आपको ये सब करना पड़ता है। इसके अलावा फास्टर अटेंडेंस वेरिफिकेशन के लिए भी आपको, आप जानते हो कि आधार से चीजें बहुत ज्यादा फास्ट हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है वेलफेयर ऑफ कैंडिडेट्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदे वाली रहेगी, क्योंकि आधार एप्लीकेशन से जितने भी प्रोसेस है वो सिंपल हो जाएंगी। तीसरी चीजें ये है कि व्हाट कैंडिडेट शुड डू, कैंडिडेट को क्या करना है। तो यहाँ पर चेक करो कि अपना आधार कार्ड को अपडेट रखना है, यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को एडवाइस किया जा रहा है कि उनका आधार जो डिटेल है, स्पेशली उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि उसके लिए जरूरी होता है। तो इसके लिए उनका फेशियल जो रिकॉग्नाइजेशन है, डाटा जो है वो अप टू डेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अपने नियरेस्ट जाकर उसको अपडेट करवा लीजिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और ये सारी चीजें अगर आप करवा लेते हो तो आपका एडमिशन बहुत स्मूथ तरीके से, और बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि एग्जाम थोड़ा अच्छे तरीके से कंडक्ट हो पाए, 2024 के जैसे 2024 के जैसे प्रॉब्लम ना हो पाए।
तो ये थी कंप्लीट अब डिटेल 2025 एग्जाम के लिए। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस एस नीट यूट्यूब को फॉलो कर रहे थे आप स्टार्टिंग से, तो फिर आपको हमने पहले ही बताया हुआ था कि 2025 में जो पुराने एस्पिरेंट है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जो पूछ रहे थे कि हम एलिजिबल हैं नहीं है, या फिर क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, हम क्या चीजें होंगी, कुछ चेंज तो नहीं होगा, तो हमने बोला था सीधा सीधा कि कुछ चेंज नहीं होने वाला। अगर होगा तो वो 2025 के बाद में हो सकता है, 2025 में तो एटलीस्ट नहीं होने वाला। ये बात समझ में आती है। तो ये बहुत सारी चीजें थी। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो कि हम आपको आने वाले टाइम्स में वीडियोस में समझाते रहेंगे, तो डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्टिंग से कर लो। अब एक थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ आपको कि क्यों इतनी जल्दी इसमें चेंजेस नहीं हो सकते। क्योंकि अब नीट 2025 का एग्जाम है, तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि जो 2024 के स्टूडेंट एग्जाम जो 12th पास किया है या फिर 12th में है वही एग्जाम देंगे 2025 वाले जो स्टूडेंट हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा तो नहीं है नीट 2025 में कि सिर्फ 2024 में जो एग्जाम जो 12th पास कर रहे हैं या फिर जो 12th पास किए हैं वो एग्जाम देंगे। इसमें हो सकता है कि जो 2021 के 1 में जो पास आउट हैं वो भी नीट का एग्जाम दे रहे हैं, 2022 में जो पास आउट हैं वो भी एग्जाम दे रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली 2020 वाले स्टूडेंट भी एग्जाम दे रहे होंगे। तो इन स्टूडेंट ने पिछले 5 साल से वही चीजें पढ़ी हुई है, वही चीजें करी हुई है, तो फिर अब एकदम से इसमें चेंजेस करोगे तो इनके लिए तो बहुत सारा चेंज हो गया। हो सकता है 2024 वालों को ज्यादा दिक्कत ना आए, लेकिन 2020 वालों को तो दिक्कत आएगी। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपके लिए ये चीजें ना करें इतनी जल्दी। तो ये थी पूरी डिटेल नीट 2025 के लिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको पूरी काउंसलिंग के थ्रू या फिर हर एक नया अपडेट आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। तो मैं अजय शर्मा एस नीट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने भी कुछ नया आपको सिखाने को दिया होगा या फिर कुछ वैल्यू ऐड करी होगी। तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।